नमस्ते। आप देख रहे हैं एम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो आज की क्लास में अपन मार्च 2025 के करेंट अफेयर को पढ़ेंगे। राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह 24 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था, जिसके अंदर 8 पुलिस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया था। नक्शा प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के सहित देश के विभिन्न राज्यों के अंदर इसका शुभारंभ 10 फरवरी 2025 को किया गया था। ये नक्शा प्रोजेक्ट है क्या? तो इसके तहत जो है भूमि के क्षेत्र को ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा डिजिटल मैपिंग करवा करके भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। और राजस्थान के जो है 10 नगरीय निकाय इसमें चयनित किए गए हैं। भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा। इसको अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे नाथ पुष्कर के नव सवा ब्याह भी किशन से रोड पर करके बेगर हो गया। तो इस ट्रिक से अपन जो है 10 नगरीय निकायों को निकाल सकते हैं। जैसे से याद हो जाएगा जैसलमेर, नाथ से नाथ द्वारा, पुष्कर से हो जाएगा पुष्कर, नव से नवलगढ़ और ब्याह से ब्यावर निकालना है, और किशन से किशनगढ़ निकाल लेंगे, और रोड से याद हो जाएगा बहरोड, और बेगढ़ से याद हो जाएगा बगरू। ठीक है। और तो ये सारे जो है बी से निकालना है भिवाड़ी। तो ये सारे जो अपन को याद हो जाए। मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जो आयोजित किया गया वो जयपुर के सीतापुरा के अंदर आयोजित किया गया था 17 फरवरी 2025 को। ये दूसरा था। तो पहला कौन सा था? पहला था मैसूर के अंदर, कर्नाटक के अंदर 4 फरवरी 2025 को हुआ था ये राजभाषा सम्मेलन। और ये सेकंड नंबर का था जो 17 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी, जिसका आयोजन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर किया गया था 28 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2025 को, जिसके अंदर राजस्थान का स्थान रहा था फर्स्ट। स्पेशल डायमंड जम्बूरी के नाम से इसको जाना जाता है, राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी। और इसके अंदर लगभग 15,000 से अधिक स्काउट गाइड शामिल हुए थे पूरे देश से, जिसमें से राजस्थान के जो है 1012 यूनिट लीडर और साथ में ही स्काउट एंड गाइड ने भाग लिया है। जिला स्तरीय डायमंड मिनी जम्बूरी का आयोजन जो है नागौर के अंदर किया गया था 24 से 28 फरवरी 2025 को, जिसकी थीम थी युवा शक्ति राष्ट्र की धरोहर। पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 13 जिलों के अंदर तरल नेत्रजन भंडारण हेतु 3,000 लीटर की साइकिलों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया था 12 फरवरी 2025 को। और तरल नेत्रजन भंडारण यानी तरल नेत्रजन किस में काम में आता है? तो कृत्रिम गर्भधान के अंदर काम में आता है। मिशन उत्कर्ष जैसलमेर, जिसको शुरू किया गया था 12 फरवरी 2025 को, कृत्रिम गर्भधान कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से। मरु महोत्सव 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरु महोत्सव 2025 तो ये जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था 9 से 12 फरवरी 2025 को। और इसके अंदर कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। तो मिस्टर डेजर्ट का अवार्ड दिया गया था धीरज पुरोहित को। मरुश्री के रूप में भी ये जाना जाता है कि भाई मरुश्री किसको दिया गया था? तो धीरज पुरोहित को दिया गया था। मिस्टर डेजर्ट जैसलमेर के थे ये। और दूसरा मिस मोमल का खिताब दिया गया था कोमल सिद्ध को, जो बीकानेर की थी। और मिसेज जैसलमेर जो है भावना गहलोत को दिया गया था, जो जोधपुर से संबंधित है ये। और तो मूछा प्रतियोगिता के अंदर अवार्ड जो है नरसिंह चौहान को दिया गया था। और मिस्टर पोखरण का खिताब गोपाल सिंह को दिया गया था। मिस पोखरण का खिताब अभिलाषा चौधरी को दिया गया था, जो सीकर से संबंधित है। तो इस तरह से अपन को एक प्रकार से इन सबको याद रखना है। तो धीरज पुरोहित, मिस्टर डेजर्ट और कोमल सिद्ध मिस मोमल, और भावना जो है मिसेस जैसलमेर मूसे प्रतियोगिता के अंदर नरसिंह चौहान और गोपाल सिंह मिस्टर पोखरण के रूप में सम्मानित हुए थे। और मिस पोखरण के रूप में अभिलाषा चौधरी, जो सीकर से संबंधित है, इनको अवार्ड दिया गया था। तो याद रखना
कि अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे मूंछ वाले को तो अपन को ऐसे याद रखना है कि भाई मूंछ प्रतियोगिता के अंदर नरसिंह चौहान को दिया गया था, तो इस तरह से मूछे से नर को जोड़ना है कि मूछे नर की ही होती है, तो मूछे प्रतियोगिता में तो याद हो जाएगा अपन को नरसिंह चौहान। मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल और मिसेज जैसलमेर, इन तीनों को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखनी है कि मरु के श्री धीरज को मिस कर कोमल मुलायम है उसकी भावना, क्योंकि मिसेज जैसलमेर की है। तो इस तरह से जोड़ तोड़ के अपन को याद रखना है कि मरु के श्री, मरु श्री किसको दिया गया था, मरु श्री धीरज को, तो धीरज याद हो जाएगा। फिर मिस कर से मिस मूमल का खिताब दिया गया था किसको, कोमल को, ठीक है। और मिसेज जैसलमेर जो है, मिसेज जैसलमेर यहाँ पर याद रखना है कि भावना, क्योंकि मिसेज है जैसलमेर की, तो मिसेज है जैसलमेर की, तो मिसेज जैसलमेर जो है वो भावना गहलोत को दिया गया था अवार्ड। तो मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह, मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी, सीकर से संबंधित, इन दोनों को एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। मिस्टर चौधरी पोखरण के मिस्टर गोपाल को, तो मिस चौधरी जो है मिस से याद रखना है कि मिस्टर पोखरण चौधरी से संबंधित है, तो अभिलाषा चौधरी, और पोखरण के मिस्टर गोपाल को तो मिस्टर पोखरण जो है मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह, ठीक है। मंत्रिमंडल ने 3 नीतियों का अनुमोदन किया है, जिसमें कौन कौन सी नीतियां शामिल है। एक तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपट्रेल पॉलिसी है, और दूसरी राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी है, और तीसरी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी है। राजस्थान युवा नीति 2025 जो है ये राजस्थान युवा नीति 2013 का स्थान लेगी। ये तरह से अपन को युवा नीति के बारे में याद रखना है। राजस्थान कर बोर्ड राजस्थान राजस्व मंडल में विलय करने का निर्णय किया गया है। अब राजस्थान के अंदर कुलपति को कुलगुरु के रूप में जाना जाएगा, यानी संशोधन कर दिया है। तो याद रखना कुलपति को अब कुलगुरु कहा जाएगा, और वाइस चांसलर और प्रोफेसर वाइस चांसलर जो अंग्रेजी में बोले जाते थे कुलपति को, वो अब अंग्रेजी में है। जैसे ये हिंदी में जो नाम होता था कुलपति, वो अब संशोधित करके कुलगुरु कर दिया गया है, तो नाम चेंज कर दिया है, कुलगुरु कर दिया है कुलपति का। किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट एग्री स्टेट योजना 4 फरवरी 2025 को लागू हुई थी संपूर्ण राजस्थान के अंदर, और यानी कि 5 फरवरी से 31 मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर 3 दिवस का शिविर लगाया जाएगा, जिसके अंदर फार्मर आईडी बनाई जाएगी किसानों की। और ये जो फार्मर आईडी होगी 11 अंकों की होगी, और जैसे अपन को आधार कार्ड वगैरह दिए जाते हैं वैसे ही फार्मर आईडी बनाई जाएगी, जो कि 11 अंकों की होगी, जो किसानों के लिए होगी। और प्रत्येक किसान को आधार आधारित 11 अंकों की एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, और राजस्थान ने किसको हराया था, हरियाणा को हराया था। 2024-25 के अंदर देश में 11वां सबसे अधिक हवाई आंकड़ों के अनुसार जो है यात्रियों वाला राज्य बना है। तो 11वां सबसे ज्यादा हवाई यात्रियों वाला राज्य कौन सा बना है, राजस्थान। नेशनल गेम्स 2025 जिसका आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया गया था 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को। राजस्थान 15वें स्थान पर रहा है, और इसने 43 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक 9, रजत 11 और कांस्य 23। मोनिका जाट जो है इसको पहला स्वर्ण पदक मिला था 30 किलोमीटर रोड इंडिविजुअल टाइम ट्रेल में साइकिलिंग कह सकते हैं। इसके अंदर 30 किलोमीटर के अंदर मोनिका जाट को स्वर्ण पदक मिला है, और बाकी जो है वुशु खेल से संबंधित है सबसे ज़्यादा 4 स्वर्ण पदक। और शुभम गोरा जो है ये धनक्या जयपुर से संबंधित है। इसका खेल याद रखना है शुभम वुशु खेल, तो सु भू है ना, इसमें भी सु आ रहा है, तो वुशु खेल से संबंधित है शुभम गोरा जो धनक्या जयपुर से संबंधित है। महक शर्मा ये कोटा से संबंधित है, ये भी वुशु खेल के खिलाड़ी है। और निकिता बंसल गंगानगर की जो भी वुशु खेल से संबंधित है। नीलम चौधरी ये भी जयपुर के। सबसे ज्यादा पदक जो है राजस्थान के द्वारा वुशु खेल में जीते गए थे। और वैसे स्वर्ण पदक कितने, 9, रजत 11 और कांस्य 23। कुल मिलाकर पूछे कि राजस्थान ने 38वें नेशनल गेम्स 2025 के अंदर कितने पदक जीते हैं, तो 43 पदक जीते हैं। और कौन से स्थान पर रहा, तो 15वें स्थान पर रहा है। आयोजन कब हुआ, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को।
पीपीआर क्या है? तो ये एक संक्रामक पशु रोग है जो भेड़ बकरियों से संबंधित है। तो पीपीआर का संबंध किससे है? तो ये याद रखना भेड़ बकरियों से है और ये है क्या? संक्रामक पशु रोग है। और टीकाकरण के अंदर राज्य का ये देश के अंदर फर्स्ट स्थान रहा है। तो पीपीआर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए घरेलू और जंगली छोटे जुगाली करने वाले जानवर। अमृता हार्ट सीकर 18 से 24 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किया था मंजू बागमार के द्वारा, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य के मंत्री हैं। अमृता हाट जो है जयपुर के जेके के तर्ज पर बने हुए सीकर अर्बन हाट के अंदर फर्स्ट बार आयोजित किया गया था। और अमृता हाट के अंदर एकल महिला उद्यमियों द्वारा अमृता हाट में एकल महिला उद्यमियों द्वारा अपने हस्त निर्मित उत्पादों के साथ में अन्य सामग्री की बिक्री के लिए स्टॉलें लगाई गई थी। तो याद रखना है कि अमृता हाट जो है सीकर के अंदर आयोजित हुआ। कब से कब? तो 18 से 24 फरवरी 2025 को, और उद्घाटन किया था मंजू बागमार ने। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मार्च के करंट अफेयर को आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।